तो टॉप मैनेजमेंट it consists, so top management it is consists of members at highest level. ठीक है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्या ये हाईएस्ट लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपनी अथॉरिटीज को नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट, प्लान बनाते हैं और डिसीजंस लेने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। क्लियर स्टूडेंट? यस मैम। अब इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का रोल क्या है टॉप मैनेजमेंट का, ये है क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं और डील करते हैं द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, ठीक है, उसका पता टॉप से लेके लोअर लेवल तक को सबको नॉलेज होती है कि हम लोग किस पर्पस से काम कर रहे हैं, नॉलेज सबको होती है कि नहीं। लेकिन बाहर के लोगों से जब भी मिलने की बात होती है, चाहे अपने क्रेडिटर्स से मिले, चाहे किसी गवर्नमेंट के किसी पर्सन से मिले, किसी भी पर्सन से मिले, तो उनसे मिलने का काम कौन करता है, टॉप लेवल वाले। यही बड़े बड़े लोग ही जाके उनसे डील करते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डील करनी हो तो भी कौन जाते हैं, टॉप लेवल के आते हैं। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या करते हैं, पहला तो पॉइंट है क्या, एनालाइज करना, इवेलुएट करना, ठीक है, डील करना विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The second is your determine the objective of business. बिजनेस को क्या के ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं ये लोग, डिटरमाइन करते हैं, सेट करते हैं। ओके, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो पॉलिसीज होती हैं उसको बनाने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल का होता है ना। क्या करना है, कैसे करना है, किस किस तरह से करना है, कौन कौन क्या क्या करेगा, इस तरह से ये पॉलिसीज कौन बनाता है, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर, क्या करते हैं ये लोग, ये क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को, ठीक है, और उसके साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, किसको क्या अथॉरिटी दी जाएगी और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो सब भी कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करता है, ये अरेंज द रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिसोर्सेज की, उसको भी अरेंज कराने का काम भी कौन कराता है, टॉप मैनेजमेंट। क्लियर है? यस मैम। टॉप मैनेजमेंट क्लियर है सबको? वरुण आपको Yes, क्लियर ma'am. हुआ बेटा? वरुण बेटा यस मैम। आपको क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज योर मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या करता है, ये है ये एक ऐसा ग्रुप है मेंबर्स का जो कि मीडिएटर का काम करता है, ये बीच का काम करता है, सारी इंफॉर्मेशन को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने का जो काम होता है वो किसका होता है, मिडिल लेवल का होता है। ओके, देखो जितना टॉप लेवल का है आप देख रहे हो उसके पास स्पेस कम है ना, मिडिल लेवल में थोड़ा ज्यादा है और लोअर लेवल में थोड़ा और भी ज्यादा स्पेस है। ये आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, स्लाइड के अंदर, जितना पोर्शन उसको दिया है, जितना उसको दिया, मिडिल को दिया है, जितना टॉप को दिया है, जितना लोअर लेवल को दिया है, तो इसमें थोड़े कुछ ज्यादा मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या क्या होते, इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, रीजनल मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, इसमें परचेज मैनेजर होते हैं, ठीक है, ये सब तरह के। तो जितने आप देख रहे हैं बार बार मैनेजर 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 वर्ड का यूज हो रहा है इसके अंदर, है ना। ऊपर वाले में ऑफिसर 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 वर्ड का यूज हो रहा था, है ना। सिर्फ एक जगह जनरल मैनेजर में ही आपको मैनेजर का वर्ड सुनाई दिया होगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर वर्ड सुनाई दिया होगा, बाकी सब में ऑफिसर ऑफिसर सुनाई दे रहा था। यस, मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स बैठते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठेंगे, रीजनल मैनेजर,
ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब क्या है इसके अंदर मिडिल लेवल के अंदर आने वाले लेवल्स वाले मैनेजमेंट्स हैं। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके ओके बेटा, कंसंट्रेशन से सुनना है क्योंकि अब जो केस स्टडी इसके बाद में कराने वाले हैं वो सब इन्हीं पे डिपेंड्स है। अगर आपको लेवल नहीं समझ में आएंगे अच्छे से तो आप केस स्टडी नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में केस स्टडी जरूर आती है, और 16 मार्क का पहले चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमें एक भी नंबर जो है अपना वेस्ट नहीं जाने देना, हर एक मार्क को हमें यूज करना है एग्जामिनेशन, तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको। नेक्स्ट इज योर लेवल ऑफ मिडिल लेवल में क्या होता है, ये क्या करता है, ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप होता है जो कि कंसर्न विद द इन कंप्लीशन implementation of policies lie down by the top level। जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं उस पॉलिसीज को ये इनसे उन पॉलिसीज को ये लागू कराता है, काम कराता है उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लेवल क्या करता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उनके ब्रांच, और उसके अलावा अलग अलग रीजन में मैनेजर्स हैं तो उसके रीजनल मैनेजर्स भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका मेन रोल क्या है मिडिल लेवल का, वो क्या है कि इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उसको समझाने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का। ठीक है, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है टॉप लेवल ने उसको समझाने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का। इंटरप्रेट मतलब समझाने का काम। ओके, टू इशू द इंस्ट्रक्शन टू लोअर मैनेजमेंट, ये क्या करता है, इशू करता है इंस्ट्रक्शन किसको, लोअर मैनेजमेंट को। ओके, next, to maintain close contract with operating result, so evaluate the performance। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हाँ, मैंने 1000 यूनिट्स बनाने के लिए दिया 10 दिन में अपने वर्कर्स को, है ना, तो उसको इवेल्युएट करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल का। कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और ऑपरेशंस रिजल्ट जो है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमें उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करने का कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको इवेल्युएट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का। टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉइज ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल। अगर कहीं देखो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर उसमें करने वाले एम्प्लॉय कम हैं तो हमारे बिजनेस का जो हमारा मोटिव है वो नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, है ना। तो जितने एडिक्वेट रिक्रूटमेंट है वो उनको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम करने का, लोगों को अपॉइंट करना है, एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट करने का काम किसका होता है, ये मिडिल लेवल का होता है। ठीक है, चाहे वो इसमें मिडिल लेवल में भी अगर कोई रिक्रूटमेंट है, लोअर लेवल में कोई रिक्रूटमेंट है, तो इसका काम किसका होता है, ये सब काम किसका होता है, मिडिल लेवल का। ठीक है, उसके बाद पांचवा काम क्या होता है इसका, फिफ्थ पॉइंट क्या है, मोटिवेट टू परफॉर्म बेस्ट बाय लीडरशिप। मोटिवेट करना, परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाना और अच्छी लीडरशिप करना। ठीक है, अच्छी लीडरशिप करके काम को, टास्क को कंप्लीट कराना, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, इनहेंस करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल का। ठीक है, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग टू एम्प्लॉय को क्या क्या करने का काम, कंट्रोल करने का काम। अरे भाई बिजनेस चल रहा है, जो आपको टास्क दिया है वो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे के गप्पे तो नहीं लड़ा रहे हैं, काम स्मूथली होना चाहिए, तो उनको इंस्ट्रक्ट करने का काम, उनको कंट्रोल करने का, उन पे निगरानी रखने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको लीडरशिप करने का, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम सब किसका होता है, मिडिल लेवल का, है कि नहीं।
क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यस मैम। सिर्फ संगीता को क्लियर है, बाकी सबको? मैम थोड़ा मैम क्लियर मिडिल है। का क्लियर नहीं, मिडिल का क्लियर नहीं मिडिल का क्लियर नहीं है, दोबारा बताऊं? मैम, वहां से बताना रिक्रूटमेंट। ओके, टू सेलेक्ट अपॉइंट एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट लोगों की करना, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, रिक्रूटमेंट करना है। अगर मिडिल लेवल में किसी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो उसको रिक्रूट करना। इसके अलावा लोअर लेवल में अगर कोई रिक्रूटमेंट है तो उसको अपॉइंट करना। इसका काम मैम किसका रिक्रूटमेंट होता है? मतलब? रिक्रूट मतलब भर्ती, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, वो उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे, उसकी कैपेबिलिटी के बेस पे, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जिस पोस्ट के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल है या नहीं। ओके। मुझे अगर अपने स्कूल में एक अकाउंट्स टीचर की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या ऐसा टीचर नहीं लूंगी जो कि अकाउंट्स में परफेक्ट हो, सीए कर रहा हो या कुछ ऐसा कोई वर्क कर रहा हो, या कहीं या कहीं वो अकाउंटेंट का जॉब कर चुका हो। ऐसे पर्सन को मेरे को मतलब आई मीन टू से, अगर मुझे अपने बिजनेस में चाहिए कोई अकाउंटेंट चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूंगी? अगर मुझे अपने बिजनेस में अकाउंटेंट चाहिए तो मैं ऐसा पर्सन सिलेक्ट करूंगी ना जिसको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज हो, यस मैम। जो पहले से कहीं अकाउंटेंट का जॉब कर चुका हो, है कि नहीं? तो रिक्रूटमेंट करना मतलब लोगों को भर्ती करना, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने का काम होता है। ठीक है, तो वो लोअर लेवल के भी रिक्रूटमेंट कौन करते हैं? मिडिल लेवल वाले। मोटिवेट करना परफॉर्मेंस को, लोगों की परफॉर्मेंस जो लोअर लेवल के वर्कर का वर्क कर रहे हैं, लोअर लेवल के मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना कि किस तरह से वो अपने लोअर लेवल से वर्क कराएं, उनको मोटिवेट करना, उनके कंट्रोल करना, उनके काम को, इंस्ट्रक्शन उनको